अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो इमेज है उसको हमने रिसाइज़ कैसे करना है, उसको हमने क्रॉप कैसे करना है और उसके अंदर हमने कोई भी अगर शेप लगानी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, वो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ये एक नया इमेज था, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे लेके अपलोड किया मैंने। इस तरह पहले हमारा इमेज था, बिल्कुल वही बोर्ड है, सारा सेम है। देन अब इसके अंदर मैं चेंजिंग करूँगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि रिसाइज़ इमेज के लिए सबसे पहले मुझे इसका जो है साइज़ मालूम होना चाहिए। अब हम साइज़ कैसे इस इमेज का लेके आ सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट और यहाँ पे इमेज डॉट एस शेप। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था। इसमें क्या होगा कि इमेज की जो हमारे पास हाइट है, विड्थ आ जाएगी और जो कलर यूज़ हुए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, 3 कलर RGB जो है वो यूज़ हुए। ये चीज़ मालूम करने के बाद सेकंड हमने क्या मालूम करना है कि इसके अंदर हमने रिसाइज़ करना है इमेज को रिसाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हाइट, HEIT, हाइट इज़ इक्वल टू हमारे पास कितनी है 100 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास विड्थ है, उसको हम कितनी कर देते हैं 100 कर देते हैं। उसके बाद नीचे हम आ गए हैं, इसको हमें रिसाइज़ करना है, तो ये वाला वर्ड हम यूज़ करेंगे रिसाइज़ करने के बाद जैसे मैंने लिखा है उसके बाद ये चीज़ें आ गई हैं। टैब का बटन दबा के तो क्या है, ये सारे का सारा कोड मेरे पास आ गया। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे आया। ये सारा का सारा कोड जो वही है जो हमने पीछे किया हुआ है, वो सारा कोड ये लिखा। जस्ट हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। विड्थ और हाइट मालूम कर रहे हैं वो हमने लिखी है। इनकोडेड इमेज जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं सारा वही है। उसके जो इमेज का जो फॉर्मेट है वो सारा इसमें लिखा है। यहाँ पे वो चीज़ करते हैं जो हम लिख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। डिस्प्ले करवाना है हमने इमेज को करवाना और इनकोडेड इमेज करके उसको कर देना है। और लास्ट पे हमने एक चीज़ लिखनी होती है, वो क्या करनी है कि रिसाइज़ करना है इसको हमने। आपको पीछे वाले देखोगे उसमें यही लिखा होगा कि जो चीज़ हमने मालूम कर लास्ट पे हम उसको लिखते हैं। रिसाइज्ड इमेज डॉट शेप हमारे पास आ गई। अब ये रिसाइज्ड इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि डाटा है, यहाँ पे इनकोडेड है, इनकोडेड के बाद इमेज है। तो यहाँ पे भी हमने एक दफ़ा रिसाइज्ड को लिखना होता है कि हम रिसाइज्ड को मालूम कर रहे हैं, तो इस जगह पे भी हम रिसाइज्ड लिखेंगे। इस चीज़ को आपने माइंड में लाजमी रखना है कि कहाँ पे रिसाइज्ड यूज हो रहा है और कहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने इनकोडेड डाटा इज इक्वल टू इनकोडेड है और उसके बाद स्लैश रिसाइज्ड आ गया, स्लैश इमेज हमारे पास आ गया, ये वाली सारी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है चीज़ों को हम कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कैसे हम इमेज को लेके चलते हैं। इमेज को लिखने के बाद जो है हमने इसको रन करना है। यहाँ पे सॉरी नीचे वाले को रन करना था। यहाँ पे हम गए, इसको रन करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो इमेज था उसकी विड्थ और हाइट आ गई और उसका कलर जो यहाँ पे शो होगा जितना मुझे चाहिए था। इसके अंदर हम ये वाला कोड यूज़ करके हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले विड्थ है, हाइट है, वो हमने मेंशन करनी है। देन हमने कोड सारा वही है, जस्ट हमने क्या रिसाइज वहाँ पर लिखना है, तो उसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इमेज को रिसाइज करने के बाद इमेज को अगर हमने क्रॉप करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी आपको नीचे बताऊंगा मैं। लेकिन इसके अंदर अगर हम फर्दर चेंजिंग करना चाहें 100 के अलावा वो भी कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए। पिक्सल्स हमारे वही रहेंगे और साइज़ जो है वो कम ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइट जो है 100 थी, मैं 200 करता हूँ। सॉरी 200 करता हूँ और मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास आगे जो है विड्थ जो है वो कहाँ चली गई आगे और हाइट जो है इसके अंदर चेंजिंग आ गई है। तो इस लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आपने कोड अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट जो चीज़ आई है
वो हमने क्या करना है कि इमेज को हमने क्रॉप करना है। तो अब हम इसको क्रॉप कैसे करेंगे? इमेज क्रॉप करने के लिए सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि x इज इक्वल टू 0। ये क्यों आया मैं बताता हूँ। देन हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास h आ गई। इसकी हाइट कितनी अगर हमने रखनी है 50 के बाद अगर हमने इसकी विड्थ कितनी रखनी है वो मेरे पास कितनी है यहाँ पे 50, वो भी ठीक है। 4 चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारा कोड है। ये वाला कोड नीचे सजेस्ट हो गया। कोड मैंने आपको पहले बताया कि सेम वही कोड है, ये वाला है ऊपर वाला, वो कोड यहाँ पे जस्ट रिसाइज था, वहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉप्ड इमेज लिख दिया, ठीक है। उसके अंदर चेंजिंग आएगी और देन हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया है। ये फार्मूला मैं बताता हूँ कैसे लगाया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, क्रॉप लिखने के बाद इमेज इज इक्वल टू, एक सेकेंड ये मसला आ रहा है। इमेज इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आगे फिर इमेज आ गया, इमेज के बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास कोड आ गया, सारे का सारा लिखा हो, कैसे चीज़ वही मालूम कर रहे हैं। y प्लस एच और x प्लस डब्ल्यू, ये क्यों किया गया? इसमें ये इसलिए किया गया है कि जब भी हमें कोई इमेज चाहिए उसका क्रॉप चेक करना है अगर हमने, तो उसको y एक्सिस पे हमें कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है x एंड y 0 लिखा हुआ है, तो हम इमेज को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे x 0 है और y भी 0 है, ठीक है। आगे हमें इसकी हाइट कितनी चाहिए वो हम मेंशन करेंगे और इसकी विड्थ कितनी चाहिए वो मेंशन करेंगे, ठीक है। वो वहाँ तक ये क्या है, क्रॉप हो जाएगा, इसको क्रॉपिंग बोलते हैं। ये x और y जो है ये एक्सिस के लिहाज से जहाँ से हमने पॉइंट को स्टार्ट करना है, इमेज के जिस हिस्से में हमने क्रॉप करना है वो वाला बताया गया, ठीक है। लगी समझ, ये वो वाला है। अब हमने क्या करना है, इसको रन करना है। रन करने के लिए ये देख सारा कोड वही, और लास्ट पे हम क्या लिखते हैं, जो फंक्शन हमने मालूम करना हो वो वाला लिखते हैं, क्रॉप्ड। उसके बाद मेरे पास इमेज डॉट शेप, मेरे पास आगे ये चीज़ हम लिखते हैं जो चीज़ मालूम करने, जैसे रिसाइज था, अब यहाँ पे क्रॉप्ड आ गया। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा। रन करने के बाद ये देखिए छोटा सा जो यानी कि पार्ट था पिक्चर का वो आ गया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरी एक पॉइंट से जहाँ पे x भी 0 है y भी 0। अगर मैं यहाँ पे x को कर देता हूँ 200 कर देता हूँ, अब मैं इसको अगेन चलाता हूँ, ठीक है। तो x जो है वो 200 के आगे जाकर उसने इससे को क्रॉप किया है यहाँ पे जाकर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, 500। तो यानी कि ये 500 के पॉइंट पे जाकर उसको क्रॉप कर रहा है। अब मैं y को भी यहाँ पे 500 कर देता हूँ, अब यहाँ पे इमेज के अंदर एरर आ गया क्योंकि ये x एक्सिस की वैल्यू उससे ज़्यादा हो गई है, ठीक है, y एक्सिस की। तो यहाँ पे मैं अगर इसको कम कर देता हूँ 200 का, तो मैं करता हूँ इसको चेंज, तो देन देखते हैं इसके अंदर क्या आती है चेंजिंग। ये देखें अब वो वाला जो है आगे पॉइंट जो है वो उसने उसको क्रॉप किया है। इसी तरह आगे हम x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ पे किस हिस्से में जाके उसी को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला था हमारे पास क्रॉप होना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास इमेज के अंदर अगर हम टेक्स्ट लिखना चाहे वो कैसे लिख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स अगर हम इमेज के ऊपर बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।